अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का हमारा लेक्चर है लॉगरिथम्स के ऊपर, जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे और मंटीसा ऑफ लॉगरिथम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये कॉमन लॉगरिथम है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 10 की पावर 1 10 नहीं होता है, तो लॉग ऑफ 10 इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी तरह 100 का क्यों लिख सकते हैं 10 टू पावर 2। तो 10 का लॉग 1 होगा तो 2 पहले आ जाएगा हमारे पास। तो ये सिंपल सा है लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। बस आपने याद रखनी है वैल्यूज। तो हमारे पास जो मेन चीज है वो है करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है, और मेंटीसा क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आते हैं रूल्स क्या है फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है फॉर अ ग्रेटर देन 1, कोई नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए उसमें -1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 - 1, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स के आगे 2। तो अगर लेस देन 1 है तब हम क्या करते होते हैं, तब हम करते हैं सिंपली ये लिख दिया उसने नंबर्स। ठीक है, कि हम क्या करते हैं उस जीरो से देखते हैं। लाइक हमारे पास है 0.0123। तो यहाँ पर जीरो के बाद एक जीरो है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 + 1 और बाहर माइनस, तो ये क्या आएगा 2 -2। अगर यहाँ पर हमारे पास हो 0.0023, तो अब जीरो के बाद कितने जीरो है हमारे पास, पॉइंट के बाद 2। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 + 1 और बाहर माइनस। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास -3। तो इस तरीके से हम नेगेटिव का फाइंड करते हैं। और एक आसान तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक हमारे पास है 678.53। तो इसका अगर हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या आता है, यहाँ से हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 6.7853 10⁻²। अगर 2 डिजिट्स हम इधर आए, तो ये जो पावर है ना 10⁻², इसको भी करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये आएगी 2। तो इसके साथ करना है तो ये ज्यादा आसान है। तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका होता है। उसके बाद आता है मेंटीसा। ठीक हो गया। मेंटीसा की क्या है हमारे पास डेफिनेशन, वो कहता है मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये हमेशा डेसिमल में होता है, और इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड इट ऑलवेज अ पॉजिटिव। ये हमेशा हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब जैसे लॉगरिथम ऑफ 5000, उसका ये लॉगरिथम आता है। अब इसमें ये वाली वैल्यू है पॉइंट के बाद वाली, वो सारी क्या है, मेंटीसा है हमारे पास। ये कैसे फाइंड करते हैं, इससे हम टेबल को देखेंगे। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें हम ये चीजें फाइंड करेंगे, तो उसी के साथ आपको ये समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, वो कहता है फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है नंबर्स की। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 पार्ट 1। तो ये हमारे पास है 5283। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का एक मैंने बेसिक तरीका बताया। यहाँ पर पॉइंट है, इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5.283 10⁻1 2 3, 3 डिजिट्स आए हैं तो ये 3। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक्स तो वो आएगी हमारे पास, ये इसकी पावर क्या आई है 3। ठीक है, डायरेक्ट ये आ गई। ठीक है, एक तो ये आ गई। दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था वही वाला, मैं इसको ना बस इस तरह लिखूंगा तो आपने समझ जाना है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कितने डिजिट्स है हमारे पास 4। तो 4 - 1 ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसलिए क्या आएगा 4 - 1, तो ये क्या आ गया 3। तो हमारे पास इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। जो आपका दिल करे उससे आप फाइंड कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट है हमारे पास 59.28। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 2 वैल्यूज है ना। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर तो ये बनेगी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, ये आएगी हमारे पास 2 - 1, तो =1। और सिंपली अगर हम इसको पॉइंट को इधर लेके आए तो ये क्या बनता होता है
5.928 10⁻1 ही बनते हैं ना, तो 1 हम करेक्टरिस्टिक्स हमने बना ली। तो थर्ड पे चलते हैं हम। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.0567। अब ये पॉइंट्स में आ गया। ठीक है, पॉइंट्स में आ गया तो पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं, एक जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे 1+1 और बाहर हमारे पास क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई अब यहाँ पर 1+1 2 बट माइनस का 2। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी को अगर हम 10⁻⁴ में लिखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5.67 10⁻⁻2। तो यहाँ से भी हमारे पास -2 बन जाता है। जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। इसके पार्ट चलते हैं 4 पर। पार्ट 4 है हमारे पास 234.7। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है तो क्या आएगा ये हमारे पास, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है 3, तो 3-1 तो ये आ गया 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में करके करना चाहो तब भी आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.4 टाइम्स 0 एंड 49। ठीक हो गया, तो क्या आएगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, तो वो तो आएगी हमारे पास, सिंपली क्या करेंगे 1 2 3 4 है ना, तो 4+1 बाहर माइनस रहेगा, तो 4+1 5, तो ये आ गया -5। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई -5 आपके पास। ठीक है, अगर आपको इनकी समझ ना आए नेगेटिव वाले की, तो इस पॉइंट को इधर उठा के लें, साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा ये 10⁻⁻5, तो ये भी आपकी करेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 145,000। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं हमने वो देखने। ठीक है, 3 + 3 6, तो 6-1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 5। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई 5। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में भी कर देता हूँ, यहाँ से पॉइंट उठा के इधर लेके आएंगे तो 1.45 10⁻5 ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी हमारे पास 5, यहाँ से डायरेक्ट मिल गई। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमने अब इनका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉग फाइंड करते हैं, ये आ गया हमारे पास पार्ट 1। तो इनका लॉग फाइंड करेंगे तो सिंपली अगर आप इसका क्या करें, इसको आप लिख लें log ऑफ 43। तो अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे log ऑफ 43 लेंगे तो आपके पास 1.6335 आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक हो गया, बट जब आपको कुछ कोई क्वेश्चन आएगा सिंपली लॉग फाइंड करें, तो उसके कुछ स्टेप्स तो होने चाहिए ना, ताकि वो 2 3 4 मार्क्स जितने का भी है वो आपको मिले। ठीक है, तो बुक वाले ने जिस तरह सॉल्व किया हम वैसे ही करते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं और मेंटीसा फाइंड करते हैं, उस तरीके से हम देखते हैं इसको। तो हमारे पास है 43। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, अब ये 2 डिजिट्स हैं तो 2-1 = 1, ये आ गए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स इसकी। ठीक है, तो अभी हमने देखना है इसको टेबल में। ठीक है, तो टेबल में देखेंगे अब 43 हमेशा जो लॉग होता है ना वो 2 डिजिट्स का होता है, तो 43 के आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसके आगे हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 ही आएगा ना, तो 0 में हमने देखना है। तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है, मैं इसको येलो लाइन से शो करता हूँ। तो ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है, तो हमने देखना है 43 को 0 में, तो 43 पे चलते हैं, देखो 2 डिजिट्स के ये हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो 43 पे चलते हैं, 43 हमारे पास है ये रहा, इसको हमने देखना है 0 में, तो ये 0 है हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास आ रहा है 6335। ठीक है, तो हमारे पास मेंटीसा क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेंटीसा हमारे पास है, मेंटीसा ये हमारे पास आ गया 0.6335।
ठीक है। तो अब log ऑफ 43 क्या होगा? log ऑफ 43 वो होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो 1 प्लस 0.6335। तो इनको कर लेते हैं ऐड। 1.063, सॉरी, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1.6335। ये आ गया इसका लॉग। ऊपर भी यही था, नीचे भी यही है। ठीक हो गया। इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 579। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आएगी हमारे पास? वो आएगी, अब ये 3 डिजिट्स हैं तो 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, वैल्यू आ गई 2। अब हम देखेंगे मेंटीसा। मेंटीसा हमेशा मैंने बताया है आपको 2 डिजिट्स का होता है, तो इट मीन्स कि ये 2 डिजिट्स लेंगे और इसको देखेंगे 9 में, तो इट मीन्स 57 को देखना है 9 में। 57 हमारे पास कहाँ पर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज पे ये रहा। 57 को हमने देखना है 9 पे, तो ये हमारे पास है 9 में लास्ट वाला होता है, तो ये वाला देखेंगे तो ये आएगा 7627। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर। मेंटीसा क्या आएगा? मेंटीसा मेंटीसा वो हमारे पास है 0.7627। तो लॉग ऑफ क्या आएगा? लॉग ऑफ 579, ये हमारे पास आएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो ये आ गया, 2 का ऐड कर देंगे, 2.7627। तो ये हमारे पास लॉग आ गया 579 का। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसी के। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में है 1.982। ठीक है, 1.982। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो वो हमारे पास आएगी, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो करेक्टरिस्टिक्स तो आ गई हमारे पास 0। ठीक है। तो अब हमने देखना है इनको, ये जो वैल्यू है हमारी 1 को देखते हैं, और सॉरी 2 वैल्यूज को हमने देखना होता है, तो इनको देख लेते हैं 19 को 8 में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो 1982 पहले हमने देखना है इसको 2 में। 2 वैल्यूज को इधर देखते हैं, आते हैं हम 19 पर। ये रहा, 19 को हमने देखा 8 में, तो 19 को 8, ये क्या आ गए हमारे पास? 2967। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेंटीसा क्या आएगा? मेंटीसा ये आ गया हमारे पास, क्या था ये? 0 पॉइंट, सॉरी 2967। अब ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे एक और डिजिट है। ठीक है, तो एक डिजिट और है, तो हम इसी को आगे देखेंगे 2 में। इसी के आगे ये देखो, ये आता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में हम इसको अब देखेंगे, 19 को ही देखेंगे 2 में। तो 2 ये है, तो 2 में हम नीचे वाली वैल्यू में आया है, तो ये नीचे वाली वैल्यू देखेंगे तो ये आया 4। तो 4 इसमें क्या कर देते हैं हम? ऐड, प्लस 4। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2971। तो मेंटीसा हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.2971। समझे आप? जब आपके पास 4 डिजिट्स हो गए, तो आपने कैसे देखना है? 2 को 1 में, फिर बाद में नेक्स्ट आपने देखना है मेन डिफरेंस में। तो अभी लॉग निकालते हैं इसका, 1.982। तो ये इसका मेंटीसा तो ऐसा 0 प्लस 0.2971, तो ऐड करते हैं तो यही आएगा 0.2971, 7 और 1। ये इसका लॉग आ गया। इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.0876। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, तो वो आएगी, पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं? 1, तो इसमें +1 कर देते हैं और माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा -2। और इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में करूं, तो ये आएगा यहाँ पर 8.776। 10 रेज़ टू पावर क्या बनेगा? -2। तो ये -2 हमारे पास
करेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, तो अभी हमने निकालना है मेंटीसा। ठीक है, तो मेंटीसा निकालते हैं। मेंटीसा, तो इन वैल्यूज को लेते हैं 87 6, 87 को 6 में देखें तो क्या आएगा, क्योंकि ये तो हमारे काम की नहीं है। तो 87 ये रहा, 87 को 6, ये एक निशान लगाया हुआ था। तो ये क्या है हमारे पास 9425। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 9425। एक सेकेंड में इसको ये देख लूँ कंप्लीटली। हमारे पास है क्वेश्चन, एक सेकेंड, 0.0873। ठीक हो गया, 873। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा था, एंटीसा आ रहा था 0.9425। तो अभी इनको कर देते हैं ऐड। तो लॉग ऑफ 0.0876, तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस, इसको अगर हम कर लें करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आई है -2, तो -2 प्लस 0.9425, इनको माइनस करते हैं हम, तो माइनस करके आएगा ये 1.-1.0575, ये आ गया हमारे पास लॉग। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 5 पर। पार्ट 5 है हमारे पास 0.047। अब इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास उसी तरह की आएगी, 0 पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 + 1 बाय माइनस, तो -2 हो जाएगी। मेंटीसा निकाल देंगे, मेंटीसा। ठीक है, तो 47, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 है, 47 को 0 में देख लें आप। तो 47 को पहले वाले में देखना है हमने, 47 ये रहा, ये 47 है, इसको इसी में देख लें। तो ये क्या है 6721, तो इसको लिख लेते हैं हम 0.6721। तो लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.047 इक्वल्स टू -2 प्लस 0.6721। तो इन्हें माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, -1.3279। ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके लास्ट पार्ट पर। वो है हमारे पास 6 पार्ट, 0.000354। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे पास 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, 3 + 1 और बाहर माइनस, तो -4 आ जाएगी। साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 3.54 10⁻⁻⁴, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट्स हम आगे गए। मेंटीसा क्या आएगा, मेंटीसा आएगा हमारे पास, हमने देखना है 35 को 4 में, तो इधर चले जाते हैं। 35 हमारे पास क्या है, ये रहा, और इसको 4 में देखना है, 0 1 2 3 4, इसमें हमने देखना है इसको। तो ये आएगा 5490, तो ये आ गया हमारे पास 0.5490। तो लॉग क्या आएगा इसका, 0.000354 इक्वल्स टू -4 प्लस 0.5490। तो माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आएगी -3.451। ये आ गया लॉग हमारे पास। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 पर। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, उसने कहा है कि लॉग हमारे पास 3.177 ये है, देन फाइंड। अब इसमें हमें करेक्टरिस्टिक्स क्या दे दी है, 0। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, हमारे पास है लॉग 3.177 इक्वल्स टू 0.5019। अब ये उसने दे दी है। अब ये जो होता है पॉइंट से पहले वाला,
ये आ गया हमारे पास। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, 0 है। और मेंटीसा मेंटीसा वो है 0.5019, ये हमें दे दिया है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड करें पार्ट 1 में log 3177। अब उसने ये फाइंड तो पहले किया हुआ मेंटीसा इसका, ठीक है, तो इसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक्स इसकी है हमारे पास, कितने डिजिट्स हैं, 4 - 1, तो ये आएगी 3। मेंटीसा तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है, तो log क्या आएगा, log ऑफ 3177 वो क्या आएगा हमारे पास, 3 + 0.5019, इनको ऐड कर लो तो 3.5019। क्योंकि उसने पहले से ये निकाला हुआ है ना, 31 को 7 में देखा है, फिर 7 का डिफरेंस भी निकाला हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी मेंटीसा आया हुआ है। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में वो कहता है log 31.77। बस करेक्टरिस्टिक सब में चेंज होगी क्योंकि पॉइंट्स मूव कर रहे हैं ना हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 है वैल्यूज, तो 2 - 1, तो ये आ गया 1। ठीक हो गया, तो मेंटीसा तो हमारे पास ऑलरेडी है, मेंटीसा है 0.5019, तो log क्या आएगा, log ऑफ 31.77 इक्वल्स टू 1 + 0.5019, ऐड कर देंगे तो 1.5019, ये हमारे पास वैल्यूज आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, पार्ट थर्ड, उसमें है log 0.03177, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 है, 0, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी, पॉइंट के बाद 1 0 है, फिर आएगी 1 + 1 और बाहर माइनस, तो ये आ गया -2, करेक्टरिस्टिक्स आ गई -2। मेंटीसा तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, मेंटीसा हमारे पास है 0.5019, तो log क्या आएगा, log ऑफ 0.03177, तो ये आएगा -2 + 0.5019, तो इनको माइनस करवाएंगे तो ये वैल्यू आएगी -1.4981, ये आ गया। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो क्वेश्चन 1 को लिखते हैं, log ऑफ x 0.0065, ये आ गया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपने इसको देखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, अब x चाहिए, log को खत्म करने का तरीका होता है एंटी log लेना, इसका ऑपोजिट क्या होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आएगा, एंटी log ऑफ x, और ये आएगा एंटी log 0.0065, यार ये आपस में कैंसिल हो गया, तो x हमने फाइंड करना था, अब हमने इसका एंटी log फाइंड करना है। तो इसको भी कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, टेबल से देख के बताना है, क्योंकि आपको टेबल में ही बता क्वेश्चन दिए गए, तो उसी में देखना है। तो कैसे देखेंगे, इन दो जीरोस को 6 में देखते हैं हम पहले, एंटी लॉग के टेबल पे चलते हैं, ये रहा एंटी लॉग का टेबल, तो ये दो जीरोस है, पॉइंट के बाद 0 0, इसको हमने देखना है 6 में, तो 6 में ये है हमारे पास। ठीक हो गया, तो 6 में देखा है, तो इसको मैं लिखता हूँ, 6 में क्या आ रहा है वो हमारे पास, एक सेकेंड, 1 1 0 1 4,
अब 6 को उसी को देखना है हमने 5 में भी, क्योंकि एक डिजिट ज्यादा ना, इसी को हमने देखना है 5 में भी। तो मीन वैल्यूज में मीन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इसमें कर देते हैं हम +1। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1015, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक हो गया 10, सॉरी, ये आ गया हमारे पास 1015। ठीक है, अब ये आ गया। अब पॉइंट्स के बाद हमारे पास है 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है 1 पर पॉइंट लगाना। ठीक है, अगर आपके पास बाद कोई नंबर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक नंबर आएगा तो एक पे पॉइंट ले जाएंगे, दो आएंगे तो दो पर पॉइंट ले जाएंगे, थ्री आएंगे तो थ्री पर पॉइंट्स ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो जीरो थे। ठीक है, तो जिस तरह नंबर्स आते रहेंगे हमें आपको बताता रहूंगा। तो ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2, log x इक्वल्स टू 1.192। अब इधर भी लेते हैं एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग, तो 1.192 ये कैंसिल हो गए, x इक्वल्स टू एंटी लॉग। अब पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं। मिंटीसा हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिंटीसा मैम से लिखता हूँ 0.192, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 0.192, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब 0.19 को देखना है 2 में, 0.19 को, ये आ गया 0.19। इसको देखना है 2 पर, 2 हमारे पास थर्ड वाली है, ये रही वैल्यू। ये क्या है 1556, तो ये हमारे पास है 1556, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसको लिखता हूँ 1556। अब यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है, हमने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट्स लगाने हैं। 0 था ना पहले ऊपर, क्या था 0, तो हमने 1 के बाद लगाया, 1 आ गया तो 2 के, मतलब अगर पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स होंगे, लाइक यहाँ पर होता है 23.33, तो हम इसका डिजिट्स लगाते हैं 3 पॉइंट्स के बाद, 3 नंबर्स के बाद। ठीक हो गया, ये आपने याद रखनी है वैल्यूज। इसी का पार्ट 3 चेक करते हैं। log of x इक्वल्स टू -3.434। अब ये नेगेटिव है, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस है ना, तो इससे बड़ा नंबर इसमें प्लस कर देते हैं। तो वो क्या होगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। तो करते हैं log x इक्वल्स टू -4 प्लस 4 -3.434। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, -4 एज इट इज रहने दो। इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि मेंटीसा हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। तो ये क्या आएगी वैल्यू 0.566, ये वैल्यूज आ गई सॉल्व करने के बाद। और इसको करेंगे आगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.566। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मेंटीसा इसमें क्या आ गया हमारे पास 0.566, 0.56 को 6 में देखना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट पहले हम एंटीलॉग ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो एंटीलॉग लिखेंगे दोनों साइड पर, एंटीलॉग एंड log ऑफ x इक्वल्स टू एंटीलॉग 4 बार 0.566, ये तो हो गया कैंसिल। तो x इक्वल्स टू, अब इनका एंटीलॉग, यहाँ पर मेंटीसा है 0.566, तो इधर चलते हैं 0.56 को देखना है 6 में, 0.56, ये रहा 56, इसको 6 में देखना है तो ये 6 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 में देखकर 0.56 को
सॉरी ये वाला है ये 3681, तो इसको लिख लेते हैं 3681। अब ये -4 था, ठीक है। -4 का मतलब क्या होता है कि पीछे को वैल्यूज को लेके जाना, ठीक हो गया। प्लस में तो हम पॉइंट्स को मूव करवा रहे थे ना, नेगेटिव का मतलब है कि 3 डिजिट्स वैल्यूज पीछे जानी चाहिए। यहाँ पर एक एक वैल्यू है तो पॉइंट यहाँ पर बनता है, लेकिन ये -4 है तो इट मीन्स कि 4 डिजिट्स पीछे जाना। तो यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आना, तो 0 पॉइंट ये बनेगा हमारे पास 0.00 है। ये मैं इसका पॉइंट भी रिमूव कर दूँ, ये था 681, ठीक हो गया। 4 पॉइंट्स हम क्या आ गए, पीछे आ गए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4, वो है हमारे पास log ऑफ x इक्वल्स टू -1.5726, ये आ गया। अब ये भी माइनस है, इसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने के लिए बड़ा नंबर करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, तो log ऑफ x -2 + 2 -1.5726, ये आएगा -2। इनको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज बनेंगी +0.4274, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, आएगा 2 बार 0.4274। एंटी लॉग मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ x, तो इधर ही log ऑफ x, एंटी लॉग लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा एंटी लॉग 2 बार 0.4274, ये वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मिंटीसा हमारे पास है 0.4274, 42 को 7 में देखें, 42 को 7 पे देखते हैं, ये रहा 42, इसको 7 में देखेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, यही बनता है 2673, तो ये बन गया 2673। मैं इसको लिखता हूँ, ये क्या आएगा हमारे पास 2673। अब इसी को 4 में, 4 के डिफरेंस में भी देखना है, तो 4 का डिफरेंस कहाँ पर आएगा हमारे पास, इसको देखें तो ये यहाँ पर आएगा एक पॉइंट आगे, तो 4 का डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर 2, तो 2 इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, +2, ठीक है। तो 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2675, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक हो गया। अब ये 2 माइनस का है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉइंट है, वैसे तो ये बन रहा है, तो 2 पॉइंट्स इधर जाना है हमने, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.0, 2 डिजिट्स हम क्या आ गए, पीछे आ गए इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज इसकी, ठीक है। अगर मैं फिर आपको समझा देता हूँ, अगर ये पॉजिटिव होता, लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव होता, ये मैं बार भी हटाता हूँ, 1 मिनट, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर क्या आना था, हमारे पास 2 है ना, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता। अब ये नेगेटिव है, बाहर है, तो इसी पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके आना है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर 0.0 आएगा, इस वजह से ये 2 डिजिट्स पीछे आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इसी के पार्ट 5 पर, सॉरी 6 पर, तो 6 नहीं 5 ही है ये, तो log ऑफ x इक्वल्स टू 4.3561, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, सिंपली क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ x एंटी लॉग, ठीक है। तो वैल्यूज है 4.3561, ये कैंसिल हो गई, x इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग लेना है, मिंटीसा हमारे पास है 0.3561, 35 को 6 में देखना है पहले, 35 ये रहा 6 में, 0 1 2 3 4 5 6, तो 2270,
2270। अब उसी को 1 में भी देखना है, तो 1 में हमारे पास आएगा ये वाली वैल्यू। 1 का डिफरेंस है तो इसमें +1 कर दें, तो ये आएगा 2271। तो ये आ गया 2271। अब यहाँ पर सिंपली क्या है, पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू पर, ओ सॉरी, दो वैल्यूज पे हम क्या लगाएंगे, ये पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग आ जाएगा इसका। ये इसको मैं रिमूव कर दूं। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। इससे नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, log ऑफ x इक्वल्स टू -2.0184। तो माइनस है तो पहले प्लस करेंगे, ऐड प्लस कर लेते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 log of x -3 + 3 -2.0184 -3, इनको प्लस माइनस करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 0.9816। तो ये बन गई -3 bar 0.9816 log ऑफ x, एंटी लॉग ले ले दोनों साइड्स पे। तो इधर भी एंटी लॉग ले लेते हैं, 3 bar 0.9816, ये आ गया। मेंटीसा हमारे पास है ये, 98 को 1 पे देखना है, तो 98 पे जाते हैं, लास्ट पर आएगा 0.98, ये रहा, इसको 1 पे, ये 0 एंड 1, 9572। तो 9572 और उसी को 6 में भी देखना है हमने। 6 में जाएंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 13 है ये, तो इसमें 13 ऐड कर देते हैं हम। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ऐड करने पर 3 + 2 5, 1 + 7 8, 5 9, तो ये आएगा हमारे पास 9585। अब ये -3 था करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, तो 3 डिजिट्स पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 12.0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको किसी भी तरीके से उसके आंसर्स दूंगा, कोई वीडियो बनाकर या कमेंट बॉक्स में ही अगर हो गया तो भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए